मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद विधायकों के दल बदल का सिलसिला अभी थमा भी नहीं था कि पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव समर्थक 2 विधायक सुमित्रा देवी एवं नारायण पटेल ने भी कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। दोनों ही विधायकों पर अरुण यादव ने मनी ट्रैप का आरोप लगाते हुए उन्हें तथा कांग्रेस और जनता के साथ धोखा देने का भी आरोप लगाया है। शायद निवाड़ से गुर्जर नेता और भी हैं, वो भी जाने की तैयारी में है, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। शायद ऐदल सिंह कंसाना जी को जानकारी नहीं है कि मध्य प्रदेश में और देश में भी जितना सहयोग और जितना आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। मेरे क्षेत्र में भी पिछले 20 सालों से चाहे कोई लोकसभा का चुनाव ताराचंद जी पटेल लड़े हों, चाहे जगदीश मोराणिया लड़े हों, चाहे बोंदर सिंह जी मोल्ले लड़े हों, चाहे सचिन बिरला लड़े हों, चाहे रविंद्र महाजन लड़े हों, चाहे नारायण पटेल लड़े हों, ऐसे अनेकों अनेक। और देश में सचिन पायलट जैसे नौजवान को, गुर्जर नेता को कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। जो बयानबाजी आ रही है सरासर झूठे फरेब है। सर, एक वैक्यूम हुआ, 2 विधायक हमारे छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने में सम्मिलित हुए, मेरे क्षेत्र के थे और बड़े पैमाने पर हॉर्स ट्रेडिंग है मध्य प्रदेश में हो रही है। हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता ने हमको मैंडेट दिया था 2018 में, कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और हम प्रदेश की जनता की सेवा करने में लगे। पिछले दिनों में इस प्रदेश में लूट खसोट बड़े पैमाने पर हो रहा, आप खुद देख रहे हैं। अर्थव्यवस्था देश की, प्रदेश की पूरी तरह से चरमरा गई है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी आप देख रहे हैं किस तरह से, चाहे वो गुनाह की घटना हो जहां दलित साथियों के साथ में अत्याचार किया जाता है, चाहे बलात्कारों की घटनाएं प्रदेश में हो, चरम पर प्रदेश पहुंच चुका है। और जो वर्तमान की सरकार है, जो खरीद फरोख्त करके सरकार जिन्होंने बनाई है, और वो कांग्रेस के नेता जिन्होंने क्या कहेंगे? मैंने तो पहले भी कहा था, उस दिन भी कहा था, सब साथी उस दिन मौजूद थे जिस सब घटनाक्रम चल रहा था, कि उनका अभी का नहीं, इतिहास है, इतिहास गवाह है सिंधिया परिवार के बारे में। जब जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, हम लोग अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उस समय सिंधिया परिवार के लोग अंग्रेज़ों के साथ में मिलकर इस देश के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। जो लोग देश के साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं, वो कांग्रेस के पार्टी के साथ धोखाधड़ी इन्होंने की है। ये कोई, मैं समझता हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है। जो देश के साथ धोखाधड़ी कर सकते हो, कांग्रेस के साथ भी उन्होंने धोखाधड़ी की। सर, लेकिन सर आपका ये विश्लेषण होगा, खुद की आत्मसमर्थन होगा कि आखिर आपके विधायक टूट क्यों रहा है, ये भी तो एक आपका भरोसेमंद आदमी। जो स्थितियां हैं कि अब जो नेता अभी लीड कर रहे हैं वो बुजुर्ग नेता है, तो भविष्य में जो संभावनाएं हैं उस वैक्यूम को भरने के लिए देखिए, माननीय कमलनाथ जी एक सर्वमान्य नेता हमारे हैं। उनके नेतृत्व में ही हमने 2018 का चुनाव लड़ा। अभी से नहीं, पिछले 50 सालों से कांग्रेस पार्टी उनका सहयोग ले रही है। मध्य प्रदेश में वो आए, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, हम जीते, हमने सरकार बनाई, उनके नेतृत्व में सरकार चली 15 महीने तक। और उसी दरमियान जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने सब कुछ दिया, जिस व्यक्ति को, उसके परिवार को सब कुछ दिया, उसी व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी के साथ धोखेबाजी की। हम सब कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम करते हैं और आगे भी उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव अगला लड़ेंगे और वही हमारे अगले प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। ट्विटर में सबसे पहले जब सिंधिया ये उसके, चूँकि मेरी उससे 1 हफ्ते 10 दिन से बात नहीं हुई थी, 1 हफ्ते पहले तो मैं खुद उनको लेकर कमलनाथ जी के पास गया था। हमारी चर्चा हुई 15 मिनट उनसे, और सब चीज़ें नॉर्मलाइज मुझे दिखी और वो निरंतर मेरे संपर्क में थे। उसके बाद 3 दिन से मेरा संपर्क उनसे नहीं हुआ है।
अब इसकी जब तक डिटेलिंग मैं नहीं कहूँ आपको, मैं कैसे बता सकता हूँ। सर लेकिन ये क्यों विश्लेषण क्यों नहीं, मतलब क्या कारण लग रहा है आपको? क्या केवल पैसे का लालच है विधायकों में, कांग्रेस के विधायकों को? पैसे का तो एक बड़ा खेल हो ही रहा है। मैंने आपको हॉर्स ट्रेडिंग हो ही रही है प्रदेश में, प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग बड़े पैमाने पे हो रही है, उसी के चलते ये सब घटनाक्रम प्रदेश में हो रहा है। कितना सारे जो लालची विधायक हैं वो क्या कांग्रेस में ही आ गए क्या? ऐसा नहीं है, देखिए ये हम लोग सत्ता में जब आए थे तो हमने सबके सहयोग से सत्ता बनाई थी और कांग्रेस ने इनको टिकट दिया था। कहाँ से तो जीतते, कांग्रेस के मैंडेट पे सब लोग जीत कर आए थे। ये नहीं जो 24, 25, 26 हो गए हैं अभी, ये सभी कांग्रेस के मैंडेट। लेकिन सर ये केवल इतना कह देना कि रुपए के लालच में जा रहे हैं, ये एक विश्लेषण है आपका एक विश्लेषण है पूरा कांग्रेस के लिए केवल विधायक इसलिए जा रहे हैं कि उनको पैसे का लालच दिया जा रहा है। बिल्कुल गलत अंग्रेज बयानबाजी हो रही है। मैं खुद साक्षी हूँ उसका कि 1.5 साल तक कमलनाथ जी के पास अनेकों बार, एक नहीं अनेकों बार में सभी, वो अकेले नहीं, ये जो गए ये नहीं, तमाम विधायक साथी जब भी उनके पास गए होंगे, कई बार तो मैं खुद लेके गए लोगों को, उन्होंने बात को सुना और उसको तवज्जो देकर उसको काम किया उन्होंने। सर अभी जो मंत्री बन रहे हैं लोगों को जो जा रहे हैं, उन लोगों के साथ क्या रवैया होना चाहिए पार्टी का? देखिए किसी के माथे पर तो लिखा नहीं है कि वो कल क्या करने वाला है ना। हमने भरोसा किया, हमने पार्टी ने भरोसा किया, पार्टी के भरोसे पर आगे उनको हमने मदद की, सहयोग किया और उनको चुनाव लड़वाया। उसके बाद ये घटनाक्रम जो हुई है, ये जो कुछ हो रहा है ये देश में पहली बार देखने को, मैंने पहले भी रिपीट किया आपके सामने कि ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है इतने बड़े पैमाने पर। केवल मध्य प्रदेश नहीं, अनेकों स्टेट का उदाहरण आपके पास है, बड़े पैमाने पर हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो मंत्री बने हैं वो एक्शन मोड में दिख रहे हैं। वो राज्य मंत्री कांवरे जी ने इंजीनियर को सस्पेंड करा दिया, टीमेचो को मामला आया, स्वास्थ्य मंत्री पूरे उसको सस्पेंड करा दिया। एक्शन की भूमिका दिखाना चाहिए। कौन जो मंत्री जो कांग्रेस से बीजेपी में गए, आपके कांग्रेसी थे वो भाजपा में चले गए, वो एक्शन मोड में है इस समय। देखिए अभी तो जो गए हैं उनके साथ तो वहाँ की जनता निर्णय करने वाली रही। तमाम मुकाबले के 1000 साथी यहाँ खड़े पीछे आपके, बड़ा मजारा के साथी आए हो हमारे पास में। आज भी कांग्रेस के पास दावेदारों की लंबी फीसियत है। एक विधानसभा में 25-25 लोग कांग्रेस का टिकट मांगना चाहते हैं। जिन्होंने धोखा दिया है उनको सबक उस क्षेत्र की जनता इस चुनाव में दिखाएगी। आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल हो गया, एक सवाल 10 सवाल हो गया। देखिए चूँकि कोरोना का प्रकोप भी है और अमूमन देखा गया है कि ईवीएम में हेराफेरी हो सकती, इसीलिए माननीय कमलनाथ जी ने मांग की है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। सर एक सवाल, आखिरी सवाल है कि सर सिंधिया खेमे के विधायक चले गए, आपके खेमे के विधायक चले गए और आपके दिग्विजय सिंह खेमे के विधायक चले गए, केवल कमलनाथ जी के विधायक ईमानदार है शायद। अब मैं इस पर कोई भी अभी टिप्पणी करना उचित नहीं मुझे लग रहा है, लेकिन हाँ जो गए हैं उन्होंने कांग्रेस के साथ निश्चित रूप से धोखा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।